मानव मन की आँखें खोलो, व्यर्थ न समय गँवाओ तुम। आठ पहर माया में रह के, मन को ना भटकाओ तुम। भूल गया तो जीवन दाता, और जगत से प्यार किया। ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल भी तुमने हार दिया। मात पिता, बहन व भाई छुड़ जाएंगे सब मझधार। भूत प्रेत भी यही कहेंगे एक दिन तुझको, सोच विचार। झूठ में आया, झूठ में खाया, झूठ का तेरे अंदर वास। कर्म कांड है सारे झूठे, हे मन कर ले तू विश्वास। सतगुरु के चरणों में आके प्रभु का पल पल ध्यान करे, कहे अवतार उसी जन भीतर पल पल ये भगवान रहे। सत्संग जी, जब सतगुरु के चरणों में जो कोई आ जाता है और परम पिता परमात्मा को जान जाता है, देख लेता है सत्संग जी, परमात्मा उसके अंग संग हर वक्त विराजमान रहता है सत्संग जी। और रहता भी है, लेकिन सत्संग जी अज्ञानी के पास भी रहता है, ज्ञानी के पास भी रहता है। सत्संग जी अज्ञानी का भी रक्षा करता है और ज्ञानी का भी रक्षा करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परमात्मा किसी को दूर राशि नहीं करता। लेकिन बात आती है सत्संग जी कि जब मोक्ष की बात आती है तो बातें इस ज्ञान की ही की जाती है कि जब भी मोक्ष मिलेगा तो सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के चरणों से ही मिल सकता है। बाकी कोई अन्यथा ये साज सज्जा, ये रूप सुंदरता सत्संग जी कुछ काम आने वाला नहीं है। सत्संग जी भक्ति का जो मार्ग है बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। सत्संग जी कहने के लिए तो कहते हैं कि ये सहज है, पर सत्संग जी इस पे चल पाना, कर्मों में ढाल पाना बहुत ही कठिन होता है। सदियां बीत जाती हैं भक्ति करते करते, लेकिन ये गुण, ये नम्रता, सहनशीलता जिसके अंदर आ गया सत्संग जी, उस परम पिता परमात्मा के प्रचारक बन जाता है। सत्संग जी जन्म जन्मांतर से जो आत्माएं परमात्मा से बिछड़ी हैं, परमात्मा भी मिलने के लिए तड़पता है, लेकिन सत्संग जी ये आत्मा अपने मन को अहंकार के साथ जोड़ देती है और अहंकार इन्हें हर वक्त इस परमात्मा से दूर ही रखता है। सत्संग जी दूर ही रखता है, अपना भी नाश करता है और संग में दूसरे का भी नाश करता है। इसलिए सत्संग जी जितना ज़्यादा हो सके सत्संग जी अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कई लोगों के मुखारबिन से ये बातें सुनने को मिलती है कि अहंकार को ख़त्म कर दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह को ख़त्म कर दो। सत्संग जी शरीर से जुड़ी होती हैं चीज़ें और परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है, इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसे कंट्रोल कर सकते हैं सत्संग जी। जैसे कोई अग्नि होती है सत्संग जी, घर को जलाने के लिए अगर कंट्रोल में जलती है सत्संग जी, उसके ऊपर भोजन बन जाता है, खाना पक जाता है, सभी प्रकार के साधन के रूप में आ जाती है। लेकिन कहीं भूल से भी सत्संग जी उसकी तीव्रता अगर बढ़ जाए, आकार बढ़ जाए सत्संग जी, तो क्षण मात्र में तहस नहस भी कर देती है। इसी प्रकार पानी भी है सत्संग जी। पानी जब अपनी लिमिट में होता है तो लोग उसमें स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं। लेकिन सत्संग जी कहीं अचानक से वो पानी अगर अपने लेवल से ऊपर उड़ा जाए तो सत्संग जी खतरे ही खतरा होता है। ऐसे ही सत्संग जी पांच तत्व जो शरीर में हैं, ये अपने अपने समय पर कंट्रोल करके इसे इस्तेमाल करना है। इसको नाजायज़ मार्गों पर नहीं ले जाना है, कोई गलत मार्ग पर नहीं ले जाना है। कहते हैं कि सत्संग एक आईना है, तक तक के संवरते जाना है। ये सत्संग से जो कुछ मिलता है सत्संग जी इसमें सीखने के लिए आते हैं। संत महापुरुष एक दूसरे के वचनों के द्वारा सीख कर अपने घरों में, अपने पास पड़ोस में, अपने हर जगह वो यही बात बताते हैं कि आओ इस प्रभु का दीदार कर लो। सत्संग जी बिना प्रभु के दीदार के ये जीवन पार कर पाना बहुत ही असंभव है। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।